ओम और अल्लाह एक हैं। जमीयत चीफ अरशद मदनी के उस बयान को आपने सुना और इसी पर अब जबरदस्त घमासान हो चुका है। हिंदू तो हिंदू, मौलाना और मुस्लिम नेता भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदनी पर अटैक किया, निशाना साधा। बर्क ने कहा कि अल्लाह ओम की तुलना करना ठीक नहीं है। अरशद मदनी के बयान से वो सहमत नहीं है। बर्क ने यह भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी से विवाद पैदा होता है। मोहन भागवत को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वो एक मिशन के तहत बयान देते हैं। इस्लाम और सनातन को लेकर बयानबाजी से सिर्फ विवाद ही खड़ा होता है। सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हमारे साथ है। सर, अरशद मदनी साहब ने ये कहा है कि अल्लाह और ओम दोनों एक ही है। हालांकि इसमें कई धर्म गुरुओं ने आपत्ति जताई है। आपको इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब उन्होंने अपनी मसलहत से किस वजह से बात कही है तो वो जाने, लेकिन बहरहाल इस किस्म का कोई डिस्प्यूट होने नहीं चाहिए। आप इस बयान से सहमत हैं? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ना, इस बयान से मैं सहमत तो नहीं, बल्कि ये उनकी मसलहत पर छोड़ता हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों कही है वो जानते हैं। मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। और मदनी साहब ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना धर्म मुस्लिम धर्म है, सबसे पहले मुसलमान भारत में आए। हाँ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले हिंदुस्तान में भेजा। वो यहीं उतरे, यहीं उनको भेजी गई कि जिनकी सब ये औलाद हम और आप हैं, सब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से औलाद चली। जी हाँ। लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा कि सबसे पुराना धर्म हिंदू है और जो लोग मुस्लिम हैं अगर घर वापसी करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, देखिए, वो जहाँ तक उनका मोहन भागवत जी के ताल्लुक है, वो अपने हिसाब से अपने इंटरव्यू जो वो बात कहते हैं वो तो अपने मिशन के एतबार से कहते हैं, लेकिन हम इसमें मिशन नहीं लगाएंगे। बल्कि यह है कि जहाँ तक धर्मों का ताल्लुक है, वह इस्लाम अपनी जगह पर है, सनातन धर्म अपनी जगह पर है और धर्म जितने अपनी जगह पर हैं, वो आपस में डिस्प्यूट करने से बहरहाल माहौल खराब होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बहरहाल मिलजुल कर लोग रहें। हिंदुस्तान सबका है, सब मिलकर काम करें, सारे धर्मों के लोग, सारी बिरादरियों के लोग, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने जो कल बयान जमीयत के मन से दिया था, उसको लेकर अब पॉलिटिकल पार्टियां भी रिएक्शन देने लगी हैं। अभी आपने अखिलेश की पार्टी के सांसद बर्क को सुना, जो मुसलमानों के मुद्दों पर हमेशा अपनी राय रखते हैं। आज अरशद मदनी इंडिया टीवी पर आए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सौरभ शर्मा से उन्होंने बात की और उनके इस बयान के बारे में पूछा, जिस पर घमासान मचा हुआ है। मदनी अब अपने बयान पर कायम हैं। इंडिया टीवी से आज मदनी ने क्या कहा वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। न रावण थे न श्री राम थे, उस वक्त कोई नहीं था। किसकी इबादत? वो इबादत करते थे। मैंने बहुत लोगों से पूछा, हमारा अकीदा ये है कि जिसने उनको आसमान और जन्नत से उतारा था वो उसको जानते थे, वो उसी एक अल्लाह की इबादत करते थे। लोग ये कहते हैं हिंदुओं से, जो पढ़े लिखे लोगों से, मेरी 3-4 महीने से यही बात हो रही है, वो कहते हैं ओम की इबादत करते थे। ओम को वो कहते हैं न इनका कोई जिस्म है, न इनका कोई रंग है, न इनका कोई रूप, वो हर जगह पाए जाते हैं, सबको उन्होंने पैदा किया, वो सदैव से हैं, सदैव रहें। हमने कहा यही हम अल्लाह के बारे में कहते हैं, तो उसका कोई शरीर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वही देता है, वही लेता है, उसी ने धरती को पैदा किया, उसी। इसका मतलब है कि जो ऊपर से उतरने वाले आदमी हैं, सबसे पहले आदम हो या मनु हो, वो इबादत अल्लाह की करते थे, यानी ओम की इबादत किया करते थे। मेरा मकसद ये है कि इससे हिंदुस्तान की विशेषता और महानता साबित होती है। अरशद मदनी को आपने सुना, जो अपने कल दिए हुए बयान पर आज भी कायम हैं। वहीं अरशद मदनी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हमला बोला।
नकवी ने कहा कि कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ऐसी बयानबाजी की जाती है। सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अल्लाह भगवान के बीच तुलना से सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा होता है। मदनी साहब ने कहा कि अल्लाह और ओम दोनों एक ही है। देखो, एक बात आप समझो कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी पैदा करो। जहां तक सवाल है सद्भाव, सहिष्णुता और सेकुलरिज्म इस देश का संस्कार है, इस देश की संस्कृति है। उसके लिए किसी भी सद्भाव के चोले और सांप्रदायिकता के झोले की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहेंगे, कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहेंगे, अल्लाह बड़ा है कि भगवान बड़ा है कि कौन धर्म पहले आया, कौन धर्म पहले नहीं आया, तो इससे तो केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है, किसी तरह से सद्भाव या इस तरह से हार्मोनी नहीं पैदा होती। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि कंपैरिजन से सद्भाव पैदा नहीं होता, कंफ्यूजन पैदा होता है। अरशद मदनी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु भी अब दो गुटों में बंट गए हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने अरशद मदनी के बयान का समर्थन किया है। साजिद रशीदी ने कहा है कि राम और लक्ष्मण अल्लाह के बाद आए, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु शोएब कासमी ने कहा है कि अरशद मदनी मुसलमानों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर कहीं जाकर श्री राम, फिर कहीं जाकर लक्ष्मण, फिर कहीं जाकर दूसरे लोग, ये जितने भी देवी देवता हैं सब उनके बाद की उत्पत्ति हैं, सब उनकी बाद की पैदावार है। मतलब सब उनकी औलादें हैं। बिल्कुल उनकी औलादें हैं। और मुझे ये कहने में इसलिए आपत्ति नहीं है क्योंकि मेरा कुरान, मेरी आस्था कहती है इस बात को, और संविधान के मुताबिक मैं अपनी आस्था को बयान कर सकता हूं, उस पर अमल कर सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं। इसलिए इस पर बवाल काटना, इस पर इस तरह की बातें करना और इतने बड़े मजमे में उठकर चले जाना, मैं समझता हूं ये वो मानसिकता है जो इस्लाम को कबूल नहीं करती, जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में कबूल नहीं करती। मैं इसका खंडन करता हूं, उन्होंने गलत किया है। महमूद मदनी हो या अरशद मदनी, ये वो कंफ्यूज लोग हैं कि एक तो खुद भी कंफ्यूज हैं, देश के मुसलमानों को, देश की सरकार को, सबको ये बहकाना चाहते हैं। और दारुल देवबंद पर इन्होंने कब्जा करने के बाद दारुल का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा अपनी सियासत के लिए करते हैं। अभी क्योंकि 9 सालों से इनको कोई ख़ास मलाई नहीं मिल पा रही है जो पिछली सरकारों में मिलती थी, इसलिए बहुत परेशान है। ये रामलीला ग्राउंड के अंदर भीड़ इकट्ठी करके देवबंद के अनुयायियों को बुलाकर जो है सरकार को बहकाना चाहते थे। मौलाना अरशद मदनी के बीते कल दिए बयान पर उन्हीं के धर्म के लोग अलग अलग रायों में बटे हुए हैं, आपने सुना। अब बात उस बयान की करते हैं जो दरअसल अरशद मदनी ने कल दिया था, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। अब वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। उन्हें अगर हमारा मजहब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए
तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस हो। लेकिन हमारा मजहब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं और हम इस बुनियाद पर कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, जो बात हम तक पहुंची, जो हमने पढ़ी, जो हमने सुनी। अरशद मदनी अफसोस जता रहे हैं। अरशद मदनी को अपने बयान पर अफसोस इसलिए जताना पड़ा क्योंकि जमीयत ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के मन से ही उनका विरोध हो गया। मदनी के बयान पर जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने उन्हें मन से कैसे खरी खोटी सुनाई, वो आपको सुनवाते हैं। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।